उत्तराखंड क्रांति दल व सवाल संगठन ने प्रदेश सरकार पर विफलता का आरोप लगाते हुए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। संगठन के हीरा वल्लभ भट्ट, भुवन कांडपाल तथा सवाल संगठन के रमेश कृषक ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। संगठनों ने कहा है कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल है। पेपर लीक, अंकिता भंडारी हत्याकांड सहित किसी भी मामले में निपटने में सरकार विफल रही है। जनता हर मुद्दे की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रही है। इससे स्पष्ट है कि सरकार का ब्यूरोक्रेसी पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। उन्होंने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। देखिए, ये राज्य जब बना था तो धरने, प्रदर्शन और संघर्षों की ताकत से बना था। और आज हम देख रहे हैं, वर्तमान सरकार में हम देख रहे हैं कि देखिए, एक तो आप जिद में हैं, जो दिल्ली है वो जिद में है। जब वर्तमान मुख्यमंत्री चुनाव हार गए थे तो आपने ज़बरदस्ती उनको मुख्यमंत्री बनाकर अपनी ही पार्टी के अंदर एक बड़ा विद्रोह, विरोध खड़ा किया, जो दिखा, सार्वजनिक रूप से दिखा भी। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि SSS का मामला आया, विधानसभा घोटाले का मामला आया। उसके बाद आपने गौर किया होगा, जब SSS और विधानसभा घोटाला जन जन की आवाज़ बन गया, गाँव के अंदर एक मांग उठने लगी कि आप CBI जाँच की मांग करो, तो आप देखते हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड सामने आता है ना। और अंकिता भंडारी हत्याकांड की भी CBI जांच की मांग जनता की ओर से उठती है। यही नहीं, हेलंग जैसे मामले की लोग CBI जांच की मांग करते हैं। और इधर 2000 के बाद जो पुलिस भर्ती हुई है उस पर लोग CBI जांच की मांग कर रहे हैं। तो देखने के सके थोड़ा सा सवाल क्या है। इधर आप देख रहे होंगे कि जोशीमठ प्रकरण को आप देखिएगा, जोशीमठ में आप पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। जोशीमठ से लेकर दिल्ली जंतर मंतर तक लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश हो गए हैं। ये स्थिति क्या है? हम हर मुद्दे पर CBI जांच की मांग का मतलब केंद्रीय जांच एजेंसी की मांग। जब हमें केंद्रीय जांच एजेंसी की मांग चाहिए तो उत्तराखंड में इस सरकार की जरूरत क्या है? इसको हटाकर आप राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। तो हमने यही कहा। अच्छा, दूसरा आप देख रहे होंगे कि निम्न वर्ग, अति निम्न वर्ग और मिडिल निम्न वर्ग जो है उसकी परचेजिंग कैपेसिटी खत्म होने लगी। आपका मार्केट ध्वस्त हो रहा है। उस स्थिति में सरकार की जरूरत क्या है? ऐसे में हमें राष्ट्रपति शासन की मांग हम करते हैं। तीसरा आप देख रहे होंगे कि बाघ, भालू, बंदरों ने हमारे यहाँ पर्वतीय क्षेत्र के जनपदों में पूरा का पूरा इतना बड़ा आतंक फैलाया हुआ है, इतना बड़ा आतंक फैलाया हुआ है कि उसकी नियति पलायन बन गई है, कि लोग पलायन करने के लिए विवश हो गए हैं। और हम कह रहे हैं कि साहब, हमारे को यहाँ रहने की व्यवस्था आप दीजिए, हमें संरक्षण दीजिए। आप बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। आप सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि जिस दिल्ली ने आपको सरकार का मुख्यमंत्री बनाया है या जिस दिल्ली से आपको टिकट मिलता है, आप उसकी परवरिश कर रहे हैं, उसका संरक्षण कर रहे हैं, उस पार्टी का। जनता से आपको लेना देना नहीं है। ऐसी स्थिति में उत्तराखंड को बचाने के लिए सिर्फ एक मांग बचती है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो। युवाओं के साथ जो अभी वर्तमान में लाठीचार्ज की हम घोर निंदा करते हैं। ये रोजगार तो कुछ दे नहीं पाए, लेकिन जो युवा शक्ति, हमारी जो राष्ट्र की ताकत है, उनको जो है रोजगार कहीं मिल नहीं रहा है। अब वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, तो उन पर लाठी डंडे बरसाए गए और उनको जेलों में ठूंसा गया। ये बहुत गलत उत्तराखंड सरकार ने किया है। हम इसका विरोध करते हैं। इनके पास काम करने के लिए बहुत कुछ था। यहाँ पर पलायन को रोकने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। इस उत्तराखंड के अंदर क्या नहीं है, सब कुछ होने के बावजूद ये 23 सालों के भीतर कुछ भी इस राज्य का भला नहीं कर पाए, यहाँ के युवाओं का भला नहीं कर पाए, यहाँ के पलायन को ये लोग नहीं रोक पाए, महंगाई को ये लोग कम नहीं कर पाए हैं। ये तमाम सारे मुद्दों को लेकर आज उत्तराखंड की जनता जो है सड़कों पर है, यहाँ का युवा सड़कों पर है। जब युवा को रोजगार नहीं मिलेगा तो युवा क्या करेगा? उसको तो रोजगार चाहिए। रोजगार के लिए अगर युवा किसी बात को लेकर, जब पेपर लीक हो गए, अरे भाई पेपर लीक किसने करवाए? तुम्हारे शासन, तुम्हारा प्रशासन, तुम ही लोग पेपर लीक करवाने वाले हो और तुम ही लोग जो है ऐसे इस प्रकार के कार्य करवाने वाले हो। तुम्हारे पास इतने प्रचुर मात्रा में तुम्हारे पास खनन संपदा है, वन संपदा है, तुम्हारे पास इतना पानी है, छोटे छोटे विद्युत परियोजना बना के तुम हजारों मेगावाट बिजली पैदा करके यहाँ के युवाओं को रोजगार दे सकते हो। तुम्हारे पास इतनी खनिज संपदा है, मैग्नेसाइट है, जब तक में तांबा है, लोहा है, तुम उसके छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाकर लोगों को रोजगार दे सकते हो। तुम्हारे पास इतनी जड़ी बूटियां, उसका संग्रह करके तुम लोगों को रोजगार दे सकते हो। तुम्हारे पास इतनी वन संपदा है, उस वन संपदा का तुम सही तरीके से उपयोग कर उसके तुम यहाँ पर उद्योग धंधे लगा सकते हो। वो तो ND तिवारी को धन्यवाद देते हैं हम लोग, जो पर्वत पुत्र ND तिवारी जी हैं। उन्होंने कम से कम शेड्यूल के अंतर्गत उत्तराखंड के छोर पर उधम सिंह नगर में कम से कम छोटे छोटे कल कारखाने खोलकर आज हजारों हमारे उत्तराखंड का युवा जो है वहाँ पर रोजगार कर रहा है। 10,000 15,000 रुपए में अपना चूल्हा तो कम से कम वो जला रहा है। तुमने 23 साल के भीतर इस राज्य को लूटा है, यहाँ के लोगों को बेवकूफ बना रखा है। अपने वोटों की राजनीति आप लोग कर रहे हो, आपको किसी जनता से कोई लेना देना नहीं है। बेशक आज पूरा उत्तराखंड एक संवेदनहीन दौर से गुजर रहा है। बारी बारी से लाठी दलों ने जनता की भावनाओं का अपमान किया है। आज उत्तराखंड
एकदम एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ चुका है। व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं रह गई है। हम अपेक्षा रखते थे अवधारणा के हिसाब से कि हमें ये मिलेगा, हम ऐसा करेंगे, हमारा राज्य ऐसा होगा, हमारी दिनचर्या इस पर जो निर्भरता हमारी होगी ऐसी होगी। बहुत एक शब्दबाग इन्होंने जो दिखाया हमें, आज स्थिति इसके उलट है बिल्कुल। हम चाहे उसे भर्ती के रूप में देखें, भिन्न प्रकरण जो यहाँ पर उपज रहे हैं रोज के, ये लोग बारी बारी से जनता की भावनाओं का तिरस्कार कर रहे हैं, उन्हें उनका अनादर कर रहे हैं और इनसे अब आगे भविष्य में किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।